हैं क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। देखो अभी तक हम लोगों ने पिछली क्लासेस में जो पढ़ी है पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा है, ठीक है ना। देखो पी एक्स अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो ये हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है। लेकिन पी एक्स इक्वल टू अगर जीरो लिखा है तो ये हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है। याद रखेंगे ये अगर लिखा हुआ है जैसे एक्स की पावर 3 + 4x + 2 तो ये हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है, ऊपर वाला पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर यही चीज ऐसे लिखा हुआ है x³ + 4x + 2 = 0 तो ये हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है। बात क्लियर हुई ना। तो ये देखो पिछले क्लास में हम लोगों ने पॉलिनोमियल के बारे में बहुत चीज़ें पढ़ी हैं, आप पीछे के क्लास में जाके देख सकते हैं, वीडियो पड़े हुए हैं, ठीक है ना। इसी पे हमारे चैनल का नाम क्या है उसको भी देख लेना। हमारे चैनल का नाम जो है अच्छे से मैथ हैज़ इजी है, ये चैनल का नाम है। इसको सब्सक्राइब और लाइक भी कर लेना आप लोग, ठीक है। तो चलो हम लोग थोड़ा सा आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो चलो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, देखो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक वो पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा है। ऐसे ही देखो अगर हम लोग पी एक्स लिखें तो ax² + bx + c ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है, 2 है, जिसकी डिग्री कितनी है, 2 है, ठीक है ना। लेकिन अगर यही ऐसे लिखा हो तो ax² + bx + c = 0। याद रखना ये क्वाड्रेटिक हमारे पास क्या है, इक्वेशन है, ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म वाला क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। याद रखना यहाँ पे a ≠ 0, ए कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए जीरो हो गया तो ए अगर जीरो रख दोगे तो ये bx + c हो जाएगा ना। ए की वैल्यू जीरो रखोगे तो ये जीरो, तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा ना। तो याद रखना a ≠ 0। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है ना। देखो इसका रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज है, ठीक है ना। इसका रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज है। जैसे कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल से हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। देखो जैसे अगर हमारे पास गिवन है, गिवन क्या, ऐसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो कि ये कोई बाउंड्री है चारों तरफ की, ये कोई बाउंड्री है, ठीक है ना। और ये मान लेते हैं कि इक्वेशन का यूज कैसे करेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो कि ये कोई रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है ना। और मैं ये बोल दूं कि इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है विड्थ से 2 यूनिट ज़्यादा है, 2 यूनिट, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं कि इसकी विड्थ x होगी तो लेंथ क्या होगी, x + 2 होगी। मैंने क्या बोला, एक ऐसे एग्जांपल से समझ रहे हैं कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल लाइफ में यूज है, ठीक है ना। कि हमारे पास जैसे एक क्या दिया हुआ है, ऐसे रेक्टेंगुलर फील्ड बना हुआ है, ठीक है ना। उसका स्क्वायर मीटर में एरिया कितना है, 432। एक एग्जाम्पल लिए हैं और मैं बोल रहा हूं कि जो रेक्टेंगुलर का विड्थ है x है, ये हमने माना है। यानी कि हमारा प्रॉब्लम देखो क्या है कि यहाँ पे रेक्टेंगुलर का जो लेंथ है वो विड्थ से कितना ज़्यादा है, 2 यूनिट ज़्यादा है। कितना यूनिट, 2 यूनिट ज़्यादा है। ये हमारे पास प्रॉब्लम है। तो देखो एरिया क्या होता है, a लेंथ इंटू विड्थ होता है। तो यहाँ पे x + 2 × x और यही बराबर किसके हो जाएगा, 432। तो x² + 2x - 432 = क्या आ जाएगा, 0। देखो ये कैसे, याद रखना इसको ध्यान से देखो, ये 432 ही होगा। कैसे, ये x इसके अंदर ले जाओ, ठीक है ना। और ये x² + 2x = 432, तो x² + 2x - 432 क्या आ जाएगा, 0 आएगा ना। तो याद रखना। अब देखो यहाँ से क्या हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से आगे हम लोग निकालना सीखेंगे, लेकिन क्या हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह के एप्लीकेशन होते हैं क्या हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छे से समझने के लिए, ठीक है ना। चलो तो एक चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या है। बात क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है ना। देखो कुछ और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, और उसको क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखो हम लोग अब
निकालेंगे क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन। ठीक है ना, हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन बाय फैक्टर मेथड, ठीक है ना। तो देखो जैसे ये है 4x² प्लस 9x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका हम लोग देखो, मैंने पिछले क्लास में भी बहुत डिटेल से पॉलिनोमियल के बारे में इसमें डिस्कस किया है कि इसके फैक्टर कैसे करते हैं, ठीक है ना। ये 9th क्लास का पढ़ रहे हैं, पिछले क्लास में आप देखेंगे मेरे चैनल पे, तो मैंने इसको डिटेल में पढ़ाया हुआ है, एक बार और देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म देखो, इसको देखो ध्यान से, मिडिल टर्म ये है, ठीक है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका है, मिडिल टर्म हमारे पास ये है, ठीक है ना। इसके फैक्टर ऐसे करो कि देखो मैंने क्या बताया था कि 4x, इसको देखो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से इसको कंपेयर करोगे तो 4x, तो देखो यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 9 है और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है 5 है, तो 4 इंटू 5 क्या हो गया 20 हो गया। a और c का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। इसके a और c को मल्टीप्लाई किया 20 है, यहाँ पे क्या है 9 है, तो 9 के देखो यहाँ पे मिडिल टर्म में क्या है 9 है, तो इसके ऐसे फैक्टर करेंगे कि हमारे पास क्या आ जाए 9 आ जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे। तो देखो ये 4 इंटू 5 ही तो होगा ना, क्योंकि देखो 20 10 इंटू 2 भी होता है, लेकिन उससे मतलब नहीं, हम 9 नहीं ला सकते हैं, ठीक है ना। तो हम 9 नहीं ला पाएंगे, तो याद रखना ये मिडिल टर्म को देखते हुए ये 9 है, और a और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही हम लोग फैक्टर बनाएंगे, ठीक है ना। आगे देखो इसको फिर कैसे करेंगे, तो देखो हमने यहाँ पे c का फैक्टर करेंगे तो ये 4x² प्लस 9 को क्या लिखेंगे 4 और 5 में, तो ये 4x प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, 0 हुआ ना। तो यहाँ से 4x कॉमन हो गया तो x प्लस 1, 5 कॉमन करोगे तो x प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया, आया। तो यहाँ पे x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में 4x प्लस 1 इक्वल टू क्या है 0, और x इक्वल टू कितना आ गया -1 4। देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे x की वैल्यू इसके रूट्स निकाले हैं, रूट्स या सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे x प्लस 1 और 4x प्लस 1 प्लस 5 इनको अलग अलग 0 के बराबर दिखाएंगे, x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 होगा, अरे 0 होगा ना। देखो इसको कंफ्यूज मत करना, ये x प्लस ये है तो इसको हम लोग 0 के बराबर ले सकते हैं, तो x इक्वल टू -1 हो जाएगा, ये 4x प्लस 5 इक्वल टू क्या होगा 0, और तो x इक्वल टू 4x इक्वल टू माइनस, तो x इक्वल टू -5 बाई क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना हमारे पास इस इक्वेशन के दो सोल्यूशन आए, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू क्या आया -5/4 आया, -5/4 आया। बात क्लियर हुआ, ठीक है ना। और एग्जांपल लेते हैं, यानी कि ये x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -5/4, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वैल्यू आई इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू -1 रखोगे तो ये बराबर किसके हो जाएगा 0, x इक्वल टू -5/4 रखोगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। बात क्लियर हुआ कि नहीं, बात क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ना। और एग्जांपल लेते हैं, यही हमारे पास क्या है रूट्स ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन के। चलो और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास लिखा है, तो देखो हम लोग हमेशा ये 7x है, इसको ध्यान देंगे, ये 7x है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग फोकस करेंगे हमेशा, किस पे फोकस करेंगे, मिडिल टर्म पे। ये क्या है 7x है, देखो 9 और 2 का आपस में मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा 18 आ जाएगा, 18 आएगा ना। तो 18 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि 7 आ जाएगा, हमारे पास 9 और 2 से ही 7 आएगा माइनस करने पे। इसके फैक्टर देखो 18 6 इंटू 3 भी होता है,
लेकिन क्या इससे आप 7 ले सकते हो? 6 और 3 को ऐड करोगे तो 9 आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे 3 आएगा, किसी कीमत पे नहीं आएगा, तो यानी कि 9 और 2 ही लेंगे। तो ऐसे हम लोग थोड़ा सा एनालाइज कर लेंगे। तो देखो ये मिडिल टर्म है, ये क्या है -7x है, तो -7x है तो ये -7 कैसे आएगा 9x प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा। देखो -x प्लस 2x अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -7x आएगा कि नहीं? अगर ये आ गया तो ये कितना हो जाएगा, देखो 9x x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 के बराबर आएगा। तो यहाँ पे x माइनस 1 एक ब्रैकेट में 9x प्लस 2 दूसरे ब्रैकेट में, ये 0 के बराबर हो गया। तो x इक्वल टू क्या आ गया 1, x इक्वल टू -2 बाई क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। आएगा कि नहीं? देखो मैंने ये कैसे डायरेक्ट कर दिया, x माइनस 1 को 0 के बराबर दिखाओगे तो x माइनस 1 को 0 के बराबर दिखाओगे तो x इक्वल टू क्या आएगा 1, 9x प्लस 2 को 0 के बराबर दिखाओगे तो यही आएगा ना। ऐसे देखो कंफ्यूज नहीं करेंगे, इक्वल टू 0, तो 9x इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू -2 बाई क्या आएगा 9 आएगा, ठीक है ना। x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -2, यानी कि यही हमारे पास क्या है, इस इक्वेशन के क्या हैं, दो रूट हैं, ठीक है ना। बात क्लियर हुई कि नहीं? चलो और देखते हैं, और एग्जाम्पल देखते हैं। और इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे सपोज करो कि हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है 3x² माइनस 2 रूट 12x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये हमारे पास दिया हुआ ये इक्वेशन है। यहाँ पे ये याद रखना है ये √12 है, ये √12 है, ठीक है ना। अब देखो इसके हमें क्या करने हैं, सोल्यूशन निकालने हैं। तो मैंने क्या बताया, मिडिल टर्म में फोकस करेंगे, मिडिल टर्म पे फोकस करेंगे। उससे पहले 3 इंटू 4 कितना आ जाएगा 12 आएगा, ठीक है ना। 12 आएगा कि नहीं आएगा ना। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, a और c का मल्टीप्लिकेशन किया 12, क्या 12 को √12 का स्क्वायर लिख सकते हैं? इसको कुछ चीजें बेसिक चीजें समझ लो, लिख सकते हैं, याद रखना। अगर √a इंटू √a है तो ये a के बराबर होता है, ये चीज दिमाग में। कैसे, इसको समझो। देखो √a, जैसे अगर √a लिखा हुआ है तो a की पावर क्या होता है 1/2, 1/2 होता है। तो यहाँ पे a की पावर 1/2 इंटू a की पावर 1/2, ठीक है ना। बेस सेम है, a और a दोनों जगह सेम है ना, बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। पावर जब आपस में ऐड हो जाएगा तो 1/2 प्लस 1/2 a की पावर 1, यानी कि a की पावर ही क्या होता है a होता है। तो दिमाग में रखेंगे कि √a इंटू √a क्या होता है, a के बराबर होता है। बात क्लियर हुआ। तो क्या ऐसे ही हम लोग 3 को √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने ये बताया समझाया ना कि √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 3 हो जाएगा। ये 4 है तो √4 का स्क्वायर लिख सकते हैं 4 को, अरे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। और अगर इसको हम लोग लिख सकते हैं तो ये बातें कुछ क्लियर हुई। कुछ बेसिक टर्म है, ये मैं एक चैप्टर पढ़ाऊंगा सर्ट्स और इंडाइसेस, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से इसको क्लियर करूंगा, ठीक है ना। ये अभी ऐसे बेसिक थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्लियर है तो आगे बढ़े। चलो देखो आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना। देखो तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, या अब इस टाइप के प्रॉब्लम में थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि हमें फैक्टर कैसे करना है। तो देखो इसको क्या, इसको देखो ऐसे लिखो 3x² माइनस √12 माइनस √12x प्लस 4 लिख सकते हो क्या, माइनस √12x माइनस √12x क्या आ जाएगा -2 √12 आएगा। अब देखो यहाँ पे हमें कुछ कॉमन करना है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, देखो इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3 दिख रहा है तो क्या 3 को √3 में ले सकते हैं, हाँ 3 को √3 में लिख सकते हैं। √3 का क्या होल स्क्वायर मैंने अभी बताया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √3x का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि √3 का 2 बार स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस √x
माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, पीछे मैंने अभी समझाया। तो यहाँ से देखो हम लोग क्या कॉमन करते हैं, रूट 3x कॉमन करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, केवल क्या बचेगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या बचेगा, रूट 3x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, रूट 4 केवल बचेगा। कैसे, याद रखना, रूट 12 को हम लोग रूट 3 इंटू रूट 4 लिख सकते हैं, रूट 12 को रूट 3 इंटू रूट 4 लिख सकते हैं कि नहीं। हमेशा याद रखना कि अगर हमारे पास ऐसे है रूट ए इंटू रूट बी, तो अंडर रूट ए बी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये भी एक है, इसको भी दिमाग में रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो हमारे पास निकल के क्या आया, ये आया, कैसे किया, हमने रूट 3x को कॉमन किया तो ऐसे आएगा। सिमिलरली यहाँ पे रूट 4 दिख रहा है, तो यहाँ से क्या करो, रूट 4 को कॉमन करो, तो रूट 3x प्लस प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस कॉमन करोगे तो यहाँ माइनस आएगा, रूट 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, आएगा ना। तो यानी कि रूट 3x माइनस रूट 4, ठीक है ना, रूट 3x माइनस रूट 4 इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। अब इसको 0 के इक्वल दिखाओ तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट 4 और रूट 3, यानी कि यहाँ पे दो रूट आए हैं हमारे पास x के, ये भी यही आएगा, ये भी यही आएगा, तो यानी कि यहाँ पे दो सिमिलर रूट आएंगे, ठीक है ना। ये बात क्लियर हुई, समझ में आया, नहीं आया तो और एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते चलेंगे तो मज़ा आएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल से चीज़ों को समझेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा और बहुत मज़ा भी आएगा। बात क्लियर हुई। जैसे मान लो कि हमारे पास 5x² माइनस 2 अंडर रूट 15x प्लस 3 इक्वल टू क्या लिखा है, 0 लिखा हुआ है, ये हमारे पास लिखा है। तो इसको भी याद रखेंगे, 5 है तो इसको रूट 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। अरे 5 को रूट 5 इंटू रूट 5 लिखेंगे, माइनस इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसको ऐसे लिखेंगे 3 को। अच्छा मैंने क्या बताया, हमेशा मिडिल टर्म पे फोकस करेंगे, मिडिल टर्म पे। तो ये 15 है, तो देखो 15 को क्या रूट 5 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, इसलिए मैंने इसमें ब्रेक किया, ठीक है ना। और पिछले क्लासेस में देखना मैंने इसके फैक्टराइजेशन के और तरीके बताए हैं, ठीक है ना। एक ये भी चीज़ें हैं, कुछ एग्जाम्पल आज ले रहे हैं, एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रूट 5x को कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, रूट 5x माइनस रूट 3 आएगा ना। और माइनस देखो यहाँ रूट 3 है तो यहाँ रूट 3 कॉमन करो, तो रूट 5x प्लस नहीं माइनस कॉमन कर रहे हैं ना, तो माइनस रूट 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो याद रखेंगे रूट 5x माइनस रूट 3 और रूट 5x माइनस रूट 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आएगा। और 0 के बराबर आ गया तो ये इसको 0 के बराबर करो, x इक्वल टू रूट 3 डिवाइड बाई रूट 5, x इक्वल टू रूट 3 डिवाइड बाई रूट 5, तो यही हमारे पास क्या हो गया, रूट्स ऑफ द इक्वेशन हो गए, ठीक है ना। बात क्लियर हुई। चलो और अब आज थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ें अच्छे से देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। देखो अब हम बात करेंगे किसके, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स मतलब देखो इसको भी समझते हैं अच्छे से, नेचर ऑफ रूट क्या है, ये क्या होता है, कैसे, पहले देखो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस एक चीज दिमाग में रखेंगे कि a डज नॉट इक्वल टू क्या हो, 0। तो याद रखना इसके जो रूट होंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2a। अच्छा कुछ लोग कहेंगे सर ये कैसे आ गया, देखो ये बहुत लंबी चीज़ है, अभी हमारे पास इतनी
काम है कि हम इस चीज़ को रट लें। ये आगे हमारे पास प्रूफ बहुत हायर चीज़ें हैं, प्रूफ कैसे करेंगे, हमें अभी जो काम है उसके हिसाब से काम करेंगे, ठीक है ना। बस ऐसे इसको रट लेंगे। माइनस बी प्लस माइनस क्यों लगाया, देखो यानी कि ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो याद रखना एक्स स्क्वायर है तो इसके दो रूट होंगे। अब दोनों रूट सिमिलर भी हो सकते हैं और दोनों सिमिलर भी हो सकते हैं और डिस्टिंक्ट रूट भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि अगर देखा जाएगा तो माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, एक ये होगा, दूसरा क्या होगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2a। तो ये दो हमारे पास क्या होंगे, रूट होंगे। और याद रखना बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्क्रीमिनेंट। इसको क्या बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना। इसको क्या हम लोग बोलेंगे, देखो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना। चलो देखो ये हमारे पास रूट हो गए। तो देखो अगर हमारे पास ऐसे हो, चेक करेंगे, ये एग्जाम में आते हैं, एग्जाम में ये बहुत आते हैं, ठीक है ना। इनको अब चेक करेंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये ग्रेटर देन 0 हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये ग्रेटर देन 0 हो गया तो ये हमारे पास देखो इसको अच्छे से समझो। अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है और बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, तो याद रखना इसके क्या होंगे, टू रियल रूट्स होंगे और वो भी क्या होंगे, डिस्टिंक्ट। दो रियल रूट होंगे और दोनों क्या होंगे, डिस्टिंक्ट रूट होंगे। और इसके दो रूट होंगे क्या होंगे, सिमिलर होंगे, सिमिलर और रियल ही होंगे, रियल, ठीक है ना। टू रियल रूट और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, इसके दो ही रूट होंगे। अगर ये कंडीशन है डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 अगर हो गया तो ये क्या होगा, सिमिलर होगा और दो ही रूट होंगे, ठीक है ना। और ये अगर कंडीशन है तो इसके नो रियल रूट, ये हमारे पास क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। क्या होगा, इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। तो ये कुछ कंडीशन है, ये नेचर ऑफ नोट्स हैं, वो रियल होंगे तो डिस्टिंक्ट होंगे, सिमिलर हैं तो ये होगा, ठीक है ना। तो ये कंडीशन हमेशा दिमाग में रखेंगे, ठीक है। तो चलो आओ कुछ एग्जांपल से समझते हैं चीज़ों को अच्छे से। ऐसे हम लोग अपने मन से एग्जांपल ऐसे अच्छे अच्छे बनाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। देखो जैसे अगर मैं बोल दूं कि अगर ऐसे लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो पहले ये बताओ इसके रूट रियल हैं क्या हैं, सही है ना। तो देखो यहाँ पे ये हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ऐसे कंपेयर कर लेंगे, ठीक है ना। अगर a b c की वैल्यू नहीं निकालेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर है, x स्क्वायर है तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 1, यहाँ x है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 और c इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, यही है ना, इसमें रखो। तो b की वैल्यू 4 माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, ठीक है ना। तो हमारे पास ये 16 आ गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 4 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20। तो 20 क्या है, ग्रेटर देन 0 है ना। और ये इसका मतलब क्या है कि इसके रियल रूट होंगे और दोनों अलग अलग होंगे, दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है ना। अलग अलग अब रूट कौन से होंगे उसको भी समझ लेते हैं। हमने देखो पढ़ा क्या है, ध्यान से देखना। हमने पढ़ा है कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2, यही पढ़ा है ना। तो याद रखना यहाँ पे देखो v की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू ध्यान से देखो 4 है, a की वैल्यू क्या है 1 है और c की वैल्यू क्या है -1 है।
इस वाले इक्वेशन में यही है ना, तो b की वैल्यू रखो -4 प्लस माइनस बी स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस 4ac a इंटू -1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2a, 2 इंटू 1, यही होगा ना। तो यहाँ पे देखो ये क्या आ जाएगा -4 प्लस माइनस, ये हमारे पास कितना आएगा, इसको तो अभी सॉल्व किया था ना, √4, ये रूट है, उसके बाद 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, तो अंडर रूट क्या आ जाएगा 20 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 2 आएगा। देखो ये इसको कंफ्यूज मत करना, 4 -4 इंटू 1 इंटू -1 यही आएगा ना, और ये अगर आएगा तो ये क्या हो जाएगा 16 माइनस माइनस प्लस प्लस 4 अंडर रूट 20, ये आएगा कि नहीं, ये आएगा। तो देखो यानी कि इसके दो रूट क्या हो जाएंगे -4 प्लस अंडर रूट 20 डिवाइड बाई 2, या इसी को करेंगे -4 माइनस डिवाइड बाई 2, यानी कि इसके दो अलग अलग रूट हुए कि नहीं, प्लस माइनस लिखा है ना, तो इसके ये दो अलग अलग रूट है। इस तरह से अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से मैथ को क्लियर करेंगे, ठीक है ना। बेसिक हमारे जो क्लियर होंगे फंडामेंटल चीज़ें वो एग्जांपल से ही होंगे। जैसे सपोज करो x² माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0 है, ऐसे लिखा है। तो देखो पहले b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे, तो b देखो कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या निकल के आएगी 1, और b की वैल्यू क्या निकल के आएगी -8, और c की वैल्यू क्या निकल के आएगी 16, यही निकल के आएगा ना, यही निकल के आएगा। और ये निकल के आया तो b की वैल्यू की जगह पे -8 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 4a और c, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 हो जाएगी, यही होगी ना। तो देखो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 64 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो यानी कि इसके दो सिमिलर रूट आएंगे, याद रखना सिमिलर रूट आएंगे वो भी रियल। आओ चेक करते हैं कैसे सिमिलर आएगा, ठीक है ना। याद रखना ये b² माइनस 4ac की वैल्यू किसके बराबर है, किसके बराबर है 0 के बराबर है, ये हमने कैलकुलेट किया है। तो देखो यहाँ पे अब इसको हम लोग समझते हैं, इसको अब हम लोग समझते हैं कैसे, ठीक है ना। इसको देखो कैसे समझेंगे, हमने क्या देखा है यहाँ पे, इसको ऐसे लिख लो तो और अच्छे से क्लियर होगा। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -8 और c इक्वल टू क्या आया है 16, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाई क्या 2a, यही हमने पढ़ा है। तो देखो यहाँ पे क्या -b, तो -8 हो जाएगा प्लस माइनस b² -8 का होल स्क्वायर, किसी भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा, ये अंडर रूट है -4ac 1 इंटू 16 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2a, a की वैल्यू 1 है। तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, प्लस माइनस ये देखो -8 का होल स्क्वायर 64 और ये 64, यानी कि पूरा ये क्या हो जाएगा 0 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2। तो हमारे पास 8 डिवाइड बाई 2 यानी कितना है 4, यानी कि हमारे पास इसके पास दो ही रूट होंगे कि 4, और दोनों सिमिलर होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ों को समझ लीजिए, बाकी चीज़ें हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है ना।